अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष बबेले। आज नेहरू जी के किसी राजनीतिक किस्से की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं साहित्य की, संवेदना की और उस इंसान की जो समझता था कि कला और साहित्यकार कैसे काम करते हैं। आप सबने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुना होगा। हिंदी के महाकवि हैं। उनकी कविताएं आज भी लगभग सभी प्रमुख पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन यह भी आपने सुना होगा कि निराला जी बड़ी फक्कड़ तबीयत के आदमी थे। पैसे तो उनके पास रहते ही नहीं थे और यहां तक सुनते हैं कि कभी किसी ने कोई शॉल उन्हें उड़ा दिया या कंबल दे दिया और उसमें भी निकले निराला जी, और रास्ते में कोई दीन दुखी दिख गया तो वो उसे पहना देते थे। ये कहानी सिर्फ हमें और आपको मालूम नहीं है, ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अच्छी तरह से मालूम थी। एक बात तो ये थी कि दोनों ही इलाहाबाद के थे, पंडित नेहरू भी और त्रिपाठी निराला जी भी। तो किस्सा यूं है कि 1954 के मार्च में साहित्य अकादमी की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की ताकि भारतीय साहित्य का संवर्धन किया जा सके और साहित्यकारों को आगे बढ़ाया जा सके। 12 मार्च को साहित्य अकादमी की स्थापना होती है और 13 मार्च को साहित्य अकादमी के सचिव कृष्ण कृपलानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लिखते हैं और पत्र में ये लिखते हैं कि इलाहाबाद में एक कवि रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं और अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और अब कभी भी जब रॉ में आ जाते हैं तो बहुत शानदार लिखते हैं। उनकी कविताएं देश के बहुत से पाठ्यक्रमों में चल रही हैं, लेकिन स्थिति यह है कि उन्होंने कभी मूड में आकर अब अलग अलग समय पर उसकी रॉयल्टी प्रकाशकों को बेच दी है। तो अब उससे जो भी फायदा होता है वो प्रकाशकों को होता है, निराला जी को नहीं होता है और निराला जी की आमदनी मुश्किल से 20 या 25 रुपए होगी। इसलिए मैं साहित्य अकादमी को दरखास्त करता हूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को 100 रुपए महीने की पेंशन बांध दी जाए। यह बात साहित्य अकादमी की स्थापना के अगले दिन लिखी जा रही है और इसका आगे देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि नेहरू जी ये कह रहे हैं कि निराला जी की पेंशन बांधनी है, वो आगे कहते हैं कि निराला जी फक्कड़ स्वभाव के आदमी हैं, पैसा उनके हाथ में रुकता नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि ये पैसा निराला जी को न देकर वहीं अन्य कवयित्री हैं जिनसे हम सब नाम से परिचित हैं, महादेवी वर्मा जी, तो ये पैसा महादेवी वर्मा जी के पास चला जाया करे और वो इसका उपयोग निराला जी के लिए करें। ये पत्र तुरंत शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद के पास गया और 3 या 4 दिन के अंदर निराला जी की पेंशन बांध दी गई। अब इससे आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, उसे उस ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी साहित्यकारों की किस तरह फिक्र है। और वो लोग कहते हैं कि नेहरू जी तो बहुत बड़े अंग्रेजीदां थे, लेकिन वो सबसे पहला पत्र हिंदी के एक कवि की आर्थिक सुरक्षा के लिए लिख रहे हैं और साथ ही ये भी जान रहे हैं कि अगर इसे सिर्फ हमने सरकारीपन से कर दिया, ऐसे ही भेज दिया, तो निराला जी का फक्कड़ स्वभाव तो उस पैसे को यहां वहां कर देगा और इस मदद का कोई लाभ नहीं होगा। इस संवेदना को सिर्फ नेहरू ही व्यक्त कर सकते थे, नेहरू ही निभा सकते थे, इसलिए नेहरू बाकियों से बहुत अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे।